अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात एक अहम पेशरफ्त हुई और वाकया ही पूरी रात खबरें चलती रहीं कि वज़ीर आज़म की जो समरी थी वो ईवान सदर में भिजवाई गई है और फिर रात को ही इसके ऊपर दस्तखत हो गए। पहले तो बगैर दस्तखत के एक अलामिया या नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें बताया गया कि मंजूरी दे दी गई है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये बात सामने आई कि नहीं, इसमें तारीख भी डालनी है। फिर रात को ही 4 दिसंबर की तारीख डालकर ये बताया गया कि वज़ीर आज़म की ये समरी बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली गई है। अब जो नया नोटिफिकेशन सामने आया है नई तारीख के साथ, इसमें यह बात बिल्कुल वाज़िया कर दी गई है कि 4 दिसंबर से, यानी कि 29 नवंबर से नहीं बल्कि 4 दिसंबर से जनरल आसिम मुनीर साहब 5 साल के लिए फील्ड मार्शल के बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं और साथ ही बतौर आर्मी चीफ भी अपना मनसब अदा कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन की तारीख के साथ अब वो बाकायदा नए मनसब के ऊपर चले गए हैं। हुकूमत की जानब से मुबारकबादें दी जा रही हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर भी कह रहे थे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती मुल्क के लिए नेक शगुन साबित होगी। मगर यहाँ सवाल ये उठा कि यह नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार क्यों हुआ। इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। जो लोग मुस्लिम लीग नून के करीब हैं या एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब समझे जाते हैं, खास तौर पर हसन अयूब साहब, जिन्हें किसी तारफ की जरूरत नहीं है, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो किन की तरफ से बोलते हैं। वो रात को मंसूर अली खां के शो में बैठे थे और उन्होंने कहा कि ताखीर हुकूमत की तरफ से नहीं थी। ये एक नई बात थी जो सामने आई कि ताखीर असल में सिविलियन साइड से नहीं हुई। उन्होंने बताया कि CDF के लिए पूरा एक नया सेक्रेटेरिएट बनना है, GHQ में नए इंतजामात हैं, ज्वाइंट फोर्सेस गार्ड की रिहर्सल मुकम्मल हो चुकी है और आज, यानी जिस वक्त वो बात कर रहे थे, आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। अब सवाल ये है कि ये सारी पेशरफ्त अपनी जगह के ऊपर, लेकिन लोग इसको जोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने आने वाले इलेक्शन का, एक नए इलेक्शन का इंतजाम किया है। जहां तक PTI की बात है तो रात को सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि हमने बड़े सख्त मार्शाला देखे हैं, मगर जब वो गिरते हैं तो फिर गिरने में लम्हा भी नहीं लगता। हम किसी अमकान को रद्द नहीं करते, हम खड़े हैं। PTI का मजमूई तौर के ऊपर जो रद्दमल यही है कि हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उधर फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन आप आज करवा लें या एक साल बाद करवाएं। 8 फरवरी को PTI को अगर 50% वोट पड़ा था तो अब वो 50% से बढ़ जाएगा, यानी कि PTI की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। PTI की मकबूलियत कम नहीं हुई। इनका कहना था कि ग्राउंड के ऊपर PTI की मकबूलियत में कमी नहीं है बल्कि मजीद इजाफा हुआ है। अब आते हैं जी फैसलवाड़ा के बयान के ऊपर। चंद घंटों के अंदर ही रात फैसलवाड़ा साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इसकी अफवाज के दुश्मनों के मतलब रियासत कल या परसों जवाब देगी। ये बात उन्होंने रात को ARY न्यूज़ के ऊपर दी थी। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह इशारे दिए कि कल या परसों कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है। मेरा ख्याल है कि कल या परसों का भी इंतजार शायद ना करना पड़े। आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी की मुलाकात कल हुई थी बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मेरिट से। वहां कुछ अहम कागजात इनके हवाले किए गए थे जिनमें यह कहा गया था कि शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी हुकूमत पाकिस्तान चाहती है। अब ये कागजात बाकायदा दे दिए गए हैं। फैसलवाड़ा जिस इशारे की तरफ बात कर रहे थे कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होगा, इस हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है। नोटिफिकेशन तकरीबन 7:30 बजे हुआ और इसके 1 घंटे बाद ही ये तय हो गया था कि पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें DG ISPR गुफ्तगू करेंगे। इसमें काफ़ी सहाफ़ी बुलाए गए हैं, सवालात भी होंगे और बहुत सी बातें भी वाज़िया होंगी। मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड जो चल रहा है इसके ऊपर भी बात होगी, इसके ऊपर भी सवालात उठेंगे। हो सकता है इसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए कि क्या वाकया ही कोई खलीज पैदा हुई थी या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज के ऊपर है या नहीं। इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात होगी। इतलात यही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कदरे सख्त लहजे में होगी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे फैसलवाड़ा बात कर रहे हैं और मुल्क दुश्मनों के हवाले से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह जाहिर होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर जुमे की नमाज के बाद रखी गई है, इसलिए चीज़ें आज ज़्यादा वाज़िया हो जाएंगी। इससे पहले एक और अहम पेशरफ्त हुई। सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता रोज़ भी गए थे मगर इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने वहां खुलकर अपनी बात रखी
अपनी पार्टी का मौकफ रखा। लेकिन अब सुहेल अफरीदी के मुतल्लक ये कहा जा रहा है और फैसल वाड़ा ने भी कहा है कि उन्हें नाअहल किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाला मामला तो पहले ही चल रहा था। अब 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से केस में, जिसमें अलीमा खान और दीगर लोग भी शामिल हैं, सुहेल अफरीदी को सजा दिलवाकर नाअहल करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 26 नवंबर के एहतजाज केस में इनको इख्तियारी करार देकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बाकायदा आर्डर जारी किया है कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। यानी बात वादिया है, सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। अगर अदालत ने ऑर्डर दिया है तो इसको अमली शक्ल भी दी जाएगी। फिर इन बयानात के दरमियान सुहेल अफरीदी ने कल कहा कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की तो बात होती थी, अब अच्छे अफगान और बुरे अफगान की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कारोबार करने वाले और मेहनत करने वाले अफगानियों को तो धक्के देकर निकाला जा रहा है, लेकिन जराइम पेशा अफगानियों को असम्बली में पहुंचाया जा रहा है, हत्ता कि वो असम्बली में पहुंच चुके हैं। उन्होंने पेशावर के इस शख्स की तरफ इशारा किया जो असम्बली में पहुंच चुका है, यानी कि मुस्लिम लीग नून का वो उम्मीदवार जो तैमूर सलीम जगड़ा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और फॉर्म 47 के ऊपर अब वो इलेक्शन जीत कर असम्बली में पहुंच गया है। शायद अभी उसका नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो असम्बली में पहुंच चुका है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे दिलों में है, हम इनका नाम लेते हैं और हमेशा लेते रहेंगे। उधर फैसल वाड़ा ने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आप जानते हैं कि वो कहां से बात करते हैं और किसके वजन के साथ बात करते हैं। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट खुद सुहेल अफरीदी को जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन वो फैसल वाड़ा के जरिए अपने बयान को आगे बढ़ाते हैं और फैसल वाड़ा एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किस कदर गुस्सा है। अब सुहेल अफरीदी फैसल वाड़ा को भी जवाब दे रहे हैं और तंजिया कह रहे हैं कि फैसल वाड़ा कौन से इलाके के कोर कमांडर हैं। उन्होंने इनको नाजायज सेनेटर भी कहा और कहा कि यार इस नाजायज सेनेटर की बात ना करो। पीटीआई ने उन्हें बेनामी सेनेटर कहा था, जबकि सुहेल अफरीदी ने उन्हें नाजायज सेनेटर कहा है। अब इसके ऊपर फैसल वाड़ा का गुस्सा तो बनता है और वो गुस्से का इजहार भी करेंगे। ये सब जानते हैं कि मजमूई तौर के ऊपर रात भर की तमाम सूरत हाल ने सियासी माहौल को बहुत ज्यादा हिलाकर रख दिया है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तमाम मामले का अगला कदम साबित होगी। नाज़रीन, जैसे ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।